नमस्कार, मैं हूं अमितेश। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और एनबीटी ऑनलाइन की टीम सियासी माहौल समझते हुए आज आ गई है गाजीपुर के टाउन हॉल में। गाजीपुर का टाउन हॉल जिसको कि 1872 में बनवाया गया। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं। 2022 के चुनाव को लेकर के इनके बीच आवाम का क्या रुख है ये हम जानने आए हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं और हमारे अमूमन कार्यक्रम में होता रहता है, तो हम एक सिरे से लोगों से उनका परिचय जानते हुए 2022 के सियासी माहौल की क्या बयार रहेगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। जनाब, आपसे ही शुरू करते हैं, अपना परिचय बताएं। मोहम्मद अख्तर। अख्तर साहब, आप यहाँ के स्थानीय हैं? जी जी जी। अच्छा, तो क्या करते हैं साहब? बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेसमैन हैं, दुकान है। अच्छा जी। तो बिजनेस कम्युनिटी से आप हैं। 2022 में अभी तो चुनाव की डेट्स भी आ गई। गाजीपुर जो है आखिरी चरण में पोलिंग होना है। जो सरकार की बिजनेस कम्युनिटी को लेकर के जो पॉलिसी है उसको लेकर के आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, बिजनेस में ये है कि महंगाई बहुत आ गई है, समझ रहे हैं, और बेरोजगारी बहुत हो गई है, समझ रहे हैं। जो बेरोजगारी या महंगाई को जो दूर करे उसी गवर्नमेंट को लाना। नहीं, वो तो ठीक है, किसको लाना है उस पर हम बाद में आएंगे, बेरोजगारी वगैरह तमाम मुद्दों पे आएंगे। पहले आप चूंकि व्यवसायी हैं, एक बिजनेसमैन है, आप अपनी राय को साझा करिए कि आपकी कम्युनिटी, आपकी जमात जो है बिजनेसमैन की, उनकी क्या ख्यालात हैं इस सरकार की नीतियों को लेकर? उनके ये साहब कि देखिए, हम लोग को जो है पूंजियाँ जो है कम हो जा रही महंगाई की वजह से, समझ रहे हैं, और बहुत से उद्योग कारखाने बंद हो गए हैं, समझ रहे हैं। वो हम लोगों का जो है वो मटेरियल का है मामला, बक्सा अलमारी का मटेरियल बेचते हैं, वो इतना महंगा, सब चद्दरें हो गई, सब हो गई हैं कि उसका जो है असर बहुत पड़ा। इसके पहले हाँ, ठीक ठाक था। अच्छा, तो क्या एकाएक से हो गया? इस सरकार में क्या तब्दीली हुई कि धंधा पता नहीं, अब क्या इसको अब बताया जाए, वही लोग ने जानते होंगे। अच्छा, चलिए, ये परेशानी तो अपनी बयां कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्या वजह है इस पर बहुत विस्तार से नहीं रोशनी डाल पा रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है मोहम्मद जहीर। अच्छा, जहीर साहब, क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। अच्छा है। हाँ। इसी इलाके के बाशिंदे हैं? इलाके के रहने वाले हैं। अच्छा, तो अभी चुनाव में क्या बयार बह रही है, क्या क्या होने वाला है? कुछ आप एक आम नागरिक के तौर पे क्या सोच रहे हैं? चुनाव में तो बिहार ये बह रही है कि भाजपा किसी तरीके से मतलब ये जो है हारे ये गवर्नमेंट कोई तरह से, क्योंकि ये मतलब जो है ये एकदम जो है बेरोजगारी एकदम सर से पैर तक ले जाती है। तो अपने आदमी इतना परेशान है इस गवर्नमेंट में कि कहीं कोई काम मिल नहीं रहा आदमी। अच्छा, ठीक है, आपके जो साथी हैं उन्होंने भी बेरोजगारी की बात की। इस सरकार की कोई तो ऐसी पॉलिसी होगी आम लोगों के लिए जो कि लगता होगा कि नहीं ठीक है, पहले से अब ये इसके पास तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। आप बताएं जनाब। बाकर भाई, मेरा नाम जावेद अहमद। अहमद साहब, क्या करते हैं? स्टाम्प फरोशी जी, स्टाम्प बेचते हैं। अच्छा अच्छा, तो बताएं अभी काम धंधा कैसा चल रहा है आज? एकदम मंदा है। वजह क्या है? बेरोजगारी है तो और क्या। तो स्टाम्प ड्यूटी का थोड़ा समझाइए बंद हो गया कि स्टाम्प ड्यूटी का ये स्टैम्प वाला हो गया, काम खत्म हो गया। तो अब आप स्टाम्प बेचिए, क्या दिक्कत है? नहीं, स्टाम्प मिल रहा है कहाँ? तो डिजिटल स्टाम्प तो बन सकता अरे है। तो इतना पूंजी होना चाहिए ना, पूंजी होना चाहिए। बेरोजगारी हो गया एकदम। तो अब क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे, क्या कुछ तो काम धंधा करेंगे, जो के पास क्या करेंगे? करबे करेंगे थोड़ा बहुत। बेरोजगारी है। अच्छा, आप बताएं जनाब अपना परिचय। अशोक कुमार पांडे, अच्छा, शिक्षक सभा के जिला महासचिव हैं और जितनी कोचिंग चलती है उसके संयोजक। अच्छा, तो आप कोचिंग के जो है कि एक फोरम है उससे भी जुड़े हुए हैं, शिक्षक संघ से भी जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जी, वर्तमान सरकार की पॉलिसी से कितने संतुष्ट हैं, और 2022 में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो भी आपके संपर्क में रहते होंगे, उनका क्या मिजाज बन रहा है सियासी? देखिए, पहली चीज़ तो जो नई पेंशन नीति है जो 2005 के बाद के जो ज्वाइनर हैं उनके लिए थोड़ा सा आगे के जीवन में रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी जो है बहुत कष्टप्रद हो जाएगी अपेक्षा की जो पुरानी पेंशन नीति है। एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। क्या इस चुनाव में एनपीएस बनाम ओल्ड पेंशन मुद्दा रहने वाला है? एकदम रहने वाला है, निसंदेह रहने वाला है, और इस पर फोकस भी कई पार्टियां कर रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी भी पुरानी पेंशन। आपकी फोरम की क्या नीति रहेगी? हमारे फोरम की भी नीति है कि पुरानी पेंशन बहाल है, और जो बहाल करेगा उसके साथ पूरा वर्ग रहेगा। तो जो पुरानी पेंशन की बात है उसको या तो आप कहिए कि हम लागू करेंगे या तो कहिए नहीं करेंगे। तो आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो पहले तो आपकी कोई नीति, कोई गाइडलाइन जो है फॉलो अप नहीं हो रही है।
जिसका कि हर कर्मचारी हो चाहे व्यापारी हो जिस वर्ग में भी ये संदेश देते हैं वो डरा हुआ है कल को कौन सी नीति कौन सा नया नियम लाते हैं। इसके लिए सभी लोग परेशान है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, सब लोग डरे हुए हैं। चलिए ठीक है, आपने अपनी बेबाकी से राय रखी। जरा आपको मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। मैं इलाहाबाद का रहने वाला। इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो गाजीपुर से कैसे? गाजीपुर में मैं लॉ बुक सेलर हूँ। जी, लॉ बुक सेलर हूँ। लॉ बुक हाँ, सेलर जी, हैं, जी। इलाहाबाद के रहने वाले। इलाहाबाद के रहने वाले। कितने साल से यहाँ के लॉ बुक्स की ये कारोबार? हमको हो गया करीब 20 साल, 20 साल से आप हैं। तो यहाँ के वोटर हैं कि इलाहाबाद के? नहीं, इलाहाबाद के। अच्छा, तो वहाँ क्या माहौल बन रहा है? इलाहाबाद के तो लोगों से फोन पर बातचीत होती होगी। हाँ, बातचीत होती क्या है। सियासी माहौल वहाँ क्या? फोन पर आपको सियासी क्या फीडबैक मिल रहा है? माहौल यही है कि आदमी बहुत परेशान है इस माहौल में। नहीं, वो तो ठीक है, परेशान है, उस पर हम आएंगे, आपसे बात करेंगे एक आम आदमी के नाते क्या परेशानी का सबब है आपके। लेकिन वहाँ माहौल क्या दिख रहा है? किस पार्टी का जो है कि माहौल तो पलड़ा मजबूत है? सपा सपा अच्छा सपा मजबूत है वहाँ पे। अच्छा, जी। बीजेपी का क्या लग रहा है? बीजेपी का तो उधर बहुत हल्का मामला लग रहा है। अच्छा, जी। ऐसा क्यों? वहाँ से तो भाई मंत्री जी भी है सिद्धार्थनाथ सिंह, लेकिन वहाँ आप बता रहे हैं कि वहाँ कोई माहौल ही मंत्री तो जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। नंदगोपाल नंदी भी है। वो जो हम तो हैं नंदी, लेकिन कोई ऐसा चीज़ हुआ नहीं है वहाँ पे। अब यही देख लीजिए कि आप जैसे घर घर विद्युत योजना आई, लेकिन इलाहाबाद में हमारे एक घर में भी ये योजना का लाभ नहीं पहुँचा है। अच्छा, एक चलिए भी घर ठीक है, ये इलाहाबाद के थे, थोड़ा हम इनसे भी वहाँ की लोकल राजनीति की तासीर समझने की कोशिश में इनसे भी बात कर लिया, फिर हम अपने वापस मुद्दे पर आते हैं। ये यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में एक जनाब हैं, उनसे हम जो है कि पूछ लेते हैं कि भाई साहब क्या नाम है अपना? अशफाक अहमद साहब, क्या अभी 2022 के तो चुनाव की तारीख वगैरह अनाउंस हो गई है, क्या मिजाज लग रहा है सियासत का? यहाँ तो सपा की लहर लग रही है। सत्तारूढ़ दल से क्या लोग बहुत परेशान हैं। सत्ता वजह? महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, सब परेशान हैं। अभी जो आप, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी पुरानी आपकी दुकान है, तो पहले और अब में क्या बिजनेस को लेकर के क्या अंतर है? महंगाई की वजह से त्रस्त हैं, परेशान हैं। महंगाई तो सब पर, सबके लिए है। काम धंधा जो है आपका मेडिकल स्टोर है, इसमें किस तरह की तब्दीली आई है वर्तमान सरकार में और पहले की सरकार में, क्या अंतर था? सब कुछ ठीक है, बस उसी लिए हम लोग परेशान हैं कि महंगाई हो गई, कुछ काम धाम बढ़िया से नहीं चल पा रहा है। चलिए अब हम इनसे बात करते हैं, जरा आप अपना परिचय बताइए। मोहम्मद आकिब, नगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गाजीपुर। अच्छा, समाजवादी पार्टी से हैं, तो जनाब आप तो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो तो ठीक है। हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक आम नागरिक के तौर पर इस इलाके के कौन से वो मुद्दे हैं या मसले हैं जिस पर आपको लगता है कि और काम किया जाना चाहिए, या जो कि समय रहते नहीं उस पर ध्यान दिया गया? देखिए, चुनाव से पहले तमाम पार्टियां आती हैं, अपना अपना एजेंडा लेकर आती हैं कि विकास करेंगे, रोड बनाएंगे, तमाम साफ सफाइयों को लेकर, लेकिन ये सारी चीज़ों से असुविधाएं हो रही हैं हमारे ये तो नगर। जनरल हो गया, थोड़ा फोकस बताइए कि जैसे पानी टंकी, नाली, क्या इस मुद्दा क्या है, उस पर आइए। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है पानी की है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ें, नाली में इतनी गंदगियाँ फैली हुई हैं, कोई साफ सफाई नहीं होती है। मैंने बोल दिया, इसीलिए बोल रहे हैं कि नहीं, वाकई मैं है। बता तो रहा हूँ, आप मौका देंगे तब तो मैं बोलूँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप गली गली में चले जाइए, गली ऐसी खन के रखा हुआ है लोगों ने कि उनके तो सीवर लाइन बिछ रहा है, और सीवर लाइन बिछ रहा है, तो उसको बनाने का भी कार्यक्रम दिया गया हाँ, है। ठीक है। गड्ढा खन दे रहे हैं, उसको बना नहीं रहे ठीक है। हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, नाली बजा रही है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो इसमें सभी जनता को जो है बहुत असुविधा उठाना पड़ रहा है। इसलिए जो है एजेंडा हम लोगों का यही है कि जो भी यहाँ पे विकास करता है उसको हम लोग सबसे आगे पहले ले आएंगे। और दूसरी चीज़ें, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष का एजेंडा हमारे यहाँ सामने लागू कर दिया अच्छा ठीक है, आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पर इस इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आपने कभी संपर्क करने की कोशिश की, यहाँ के समस्याओं को बताने? माननीय जो विधायक जी रही हैं, आज तक तो क्षेत्र में दिखी नहीं चुनाव जीतने के बाद जी, तो उनसे तो मुलाकात होना ही मुश्किल है, कभी क्षेत्र में आई नहीं। आप जनप्रतिनिधि चुने गए हैं तो समाज में सबके लिए चुने गए हैं, न कि किसी एक पार्टी के लिए चुने गए हैं। तो सबका विकास होना चाहिए, यहाँ पे किसी का कोई काम नहीं हुआ है, बस यही सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। नहीं, ऐसा बस एक वो चल रहा है, काम दमदार, सोच ईमानदार, ये बस आपके पेपर में है, विज्ञापन में है और खबरों में है, बाकी सच्चाई में, रियल में सामने कुछ नहीं है। फिलहाल यहाँ रायशुमारी करने के क्रम में लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनके ख्यालात जान रहे थे।
2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में गाजीपुर के आवाम का रुख किस तरफ होगा, इसकी तासीर समझने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही गाजीपुर के फिर किसी इलाके में हम रायशुमारी करने के क्रम में ऐसे ही लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।